मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, राहों में कांटे भी फूल बनकर खिलते गए। ये जादू नहीं है, जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बस कृपा है मेरे कृष्ण की, वरना उसी राह पर तो लाखों लोग फिसलते गए। जब अकेले हो तो कृष्ण से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो कृष्ण की ही बात किया करो। अच्छा कार्य निरंतर करते रहो, कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। बस निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते रहिए। दोस्तों, ऐसी ही एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आई हूँ। दिल से सुनिएगा दोस्तों, इससे आपको भक्ति का अद्भुत रस प्राप्त होगा और मन भी प्रसन्न होकर कह उठेगा, राधे राधे। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का था, वह अपने स्कूल की फीस भरने के लिए घर घर सामान बेचा करता था। एक दिन कोई सामान नहीं बिका और उसे भूख भी बहुत लगने लगी। तब उसने तय किया कि अब जिस भी दरवाजे पर जाऊंगा वहां कोई सामान नहीं बेचूंगा, सिर्फ खाना ही मांग लूंगा। तो बस वह एक घर की ओर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा गया और घबराहट में उसने पानी मांग लिया। लड़की ने भांप लिया कि वह भूखा है, इसलिए वह एक बड़ा ग्लास दूध का ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पी लिया और दूध पीने के बाद लड़की से पूछा कि कितने पैसे दूं। तब लड़की ने जवाब दिया कि पैसे पैसे किस बात के, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की मदद करो या किसी पर दया करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। तो फिर क्या था, उस लड़के ने उस लड़की को दिल से धन्यवाद किया और वह उस घर से चला गया। वह जैसे ही उस घर को उसने छोड़ा तो उसे एक शारीरिक तौर पर एक शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसको ये भी आभास हुआ कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आदमी पर उसका भरोसा भी बढ़ गया और तो और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक विदेश में बड़ा डॉक्टर बन गया। सालों बाद वह एक लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने भी शहर से बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर होवार्ड केल्की को मरीज को देखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने लड़की के कस्बे का नाम सुना उसकी आंखों में चमक आ गई और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिर क्या था, वह एकदम सीट से उठा और उस लड़की के कमरे में आ गया। उसने उस लड़की को देखा और एकदम पहचान लिया और ये तय किया कि वह उसकी जान बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई, उस लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल बनवाया। उस बिल के कोने में एक नोट लिखा, उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो बच गई है, लेकिन बिल की रकम जरूर उसकी जान ले लेगी। फिर क्या था, फिर उसने धीरे से वो लिफाफा खोला और रकम देखी, डर गई। अचानक ही उसकी नज़र बिल के कोने में पेन से लिखी एक नोट पर पड़ी, जहां लिखा हुआ था कि 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे नेक डॉक्टर होवार्ड केल्की के हस्ताक्षर भी थे। बस फिर क्या था, खुशी और अचंभे से उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी और अपने हाथ उठाकर भगवान से ये प्रार्थना करते हुए बोली कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। आपका प्यार इंसानों के दिलों और हाथों द्वारा न जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है। दोस्तों,
इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, तेरी भक्ति में ये हिसाब कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, जवाब कैसा, सवाल कैसा। भक्ति तो भक्ति है, भक्ति में सवाल कैसा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सचमुच में निस्वार्थ होकर अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो ईश्वर उसको किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर लौटाते हैं। ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, मदद करने में कभी भी पीछे मत हटिए, मदद करते रहिए और उस मदद को अपने संस्कारों द्वारा अपने बच्चों तक भी यही चीज़ फैलाइए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, सुंदर लगी हो और शिक्षाप्रद लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और आपके पास यदि और कोई ऐसी कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आऊँगी। तब तक राधे राधे।